ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है। कह रहा फाइंड द पॉइंट एट विच फंक्शन जो दिया हुआ है अटेंड्स करता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम क्या करते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले दिए हुए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। दिए हुए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का पावर 4 फिर x प्लस 1 पर पावर 3। ठीक, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरा सेकेंड फंक्शन हो गया। ठीक, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, तो फर्स्ट फंक्शन को कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, ये पावर 4 है जो बाहर आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा और इस दूसरे फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, प्लस अब हम इस दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, तो पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं, क्या है एक्स माइनस दो, इसे छोड़ दिए, इसका होल स्क्वायर हो गया और इस दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पावर 3 बाहर आएगा और एक पावर घट जाएगा, तो एक्स प्लस 1 पर पावर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं ताकि स्पष्ट वैल्यू दिखाई पड़े। तो हम देख रहे हैं कि x माइनस 2 का होल क्यूब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन ले लिए, फिर यहाँ से x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया। तो जब हम ये x माइनस 2 का होल क्यूब बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा 4 और इसमें से इसमें 2 निकला है, एक पावर बच रहा तो x प्लस 1 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार x माइनस 2 का होल क्यूब 3 पावर निकल गया तो एक पावर बचेगा, तो प्लस में क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा और इधर से ही पूरे x प्लस 2 का होल स्क्वायर पूरे निकल गया तो सिर्फ 3 बचा, तो इसको इधर लिख दिए और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब और इधर से क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 3x 4x तो 7x हो जाएगा, प्लस में 4 और माइनस में 6 तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम इसे और लिख सकते हैं स्पष्ट देखने के लिए कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से 3 पावर था तो 2 पावर यहाँ लिखें, एक पावर यहाँ लिख देंगे, एक पावर ये हो गया और इंटू क्या है 7x माइनस 2। ठीक, अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे एफ डैश एक्स फंक्शन को 0 के बराबर करेंगे, तो जो 0 के बराबर करेंगे तो उससे उस पॉइंट पर साइन निकलेगा, तो जो साइन है तो पहले हम 0 के बराबर करके निकालते हैं। ठीक, जब हम इसे 0 के बराबर करेंगे किस लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स को 0 के बराबर करते हैं। ठीक, तो हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 7x माइनस 2। ठीक, बराबर 0। तो इस पर वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इस पर और इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 2, जब इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 2/7 और जब इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -1। तो हम एक स्ट्रेट लाइन पर इसका वैल्यू रखते हैं। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर ओरिजिन होता है, ओरिजिन से पहले -1 होगा और 2/7 तो कुछ कम है 2 से और 0 से बड़ा है, तो ये पॉइंट को 2/7 मान लिया और यहाँ पर कहीं वैल्यू 2 होगा। तो साइन इधर से दाएं तरफ से लिखते हैं प्लस माइनस इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि ये इस पर पावर तो सम है तो इसमें तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके कारण से अफेक्ट हो रहा है, जो 2 का वैल्यू है x माइनस 2 के कारण अफेक्ट हो रहा है। तो इसमें एक ही पावर विषम पावर रहता है तो एक बार प्लस लिखते हैं एक बार माइनस लिखते हैं, प्लस लिखते हैं एक बार माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जब प्लस लिख दिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस। ठीक,
फिर माइनस के बाद देखते हैं कि 2/7 किस में, इस टर्म में है, इसका पावर क्या है 1, मतलब विषम संख्या है, तो क्या होगा साइन चेंज होगा, माइनस के बाद क्या होगा प्लस। ठीक, फिर यहाँ ये जीरो है, मतलब यहाँ तक में जीरो तक इसमें वैल्यू आई नहीं, एक्स का वैल्यू नहीं आया, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। फिर अब देख रहे हैं कि यहाँ तक पॉजिटिव है, तो जो x+1 ये जो का होल स्क्वायर से ही -1 का वैल्यू आया है, तो इस पर पावर सम संख्या है, तो जब सम संख्या रहता है तो साइन वही रहता है, जो दाएं तरफ है वही बाएं तरफ भी रहेगा। तो यहाँ तक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि सम संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि -1 पर बाएं और दाएं दोनों साइन सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ना ही मैक्सिमा लाई करेगा ना ही मिनिमा लाई करेगा, लोकल मैक्सिमा या ना ही लोकल मिनिमा लाई करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा x = -1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू जो है पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो जब पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होता है फंक्शन का। तो x = 2/7 पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा। और जब फंक्शन जब वैल्यू माइनस निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर निगेटिव से जब पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू लाई करता है, लोकल मिनिमम वैल्यू 2 पर लाई करेगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि एट x = 2/7 पर क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, f(x) को अटेंस होगा, क्या होगा अटेन होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन करेगा, ठीक, मिनिमम वैल्यू एट x = 2 पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू फंक्शन ऑब्टेन करेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑब्टेन करेगा, f(x) का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा कहाँ पर, x = 2 पर। और जो ये पॉइंट है एट x = -1 पर ना ही तो मैक्सिमा होगा ना ही तो मिनिमा होगा, नाइदर मैक्सिमम वैल्यू और नॉर मिनिमम वैल्यू, और ना ही मिनिमम वैल्यू होगा। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता है और ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये x = -1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अतः हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तीनों पॉइंट को फाइंड कर चुके हैं। मैक्सिमम वैल्यू का क्या है, x = 2/7, और मिनिमम वैल्यू के लिए मतलब लोकल मिनिमम के लिए x = 2, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पॉइंट क्या है, x = -1।